यीशु की प्यारे दोस्तों, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी प्रोग्राम लेकर मैं फ्रांसिस तालवे एक बार फिर से हाज़िर हूँ और आज हम पहुँचे हैं पंजाब के शहर मुक्तसर में। आप सोच रहे हैं हम मुक्तसर क्यों पहुँचे हैं? मुक्तसर इसलिए पहुँचे हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार मैं आपको एक ऐसे मिशनरी से मुलाकात करवाता हूं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा संघर्ष किया, लेकिन अपनी मिशन के ज़रिए परमेश्वर के नाम को फैलाने में बहुत ही योगदान दिए हैं। ऐसे ही एक मिशनरी को आज हम मुक्तसर मिलने के लिए पहुंचे हैं, जो मुक्तसर के यहाँ लिटिल फ्लावर चर्च के पैरिश प्रीस्ट भी हैं और लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजर भी हैं, और वो अपने CST कांग्रीगेशन के जनरल सुपीरियर भी रह चुके हैं। लेकिन मैं सब कुछ अपने आप नहीं बताऊंगा, तो आइए मुलाकात करते हैं उनसे और करते हैं उनसे बातचीत। आइए। ऐ खुदा तेरे कोलों मैं मंगना दुआ, अमंदा मैनू जग ते वसीला बना। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। तो फादर जी, आज हम विशेष तौर पर आपके पास पहुंचे हैं क्योंकि हमारा एक कार्यक्रम है जो प्रार्थना भवन TV पर चलता है, मेरी ज़ुबानी मेरी कहानी, जिसमें हम आपसे आज मुलाकात करने के लिए आए हैं विशेष तौर पे, ताकि हमारे दर्शक जानें आपके जो जीवन में है, जो कैसा आपने जीवन बताया, मिशनरी जर्नी के बारे में आपके जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका जो आपके माता पिता का नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा माता पिता का नाम है माथ्यू और एलिकुटी। आप सुने होगा छोटा परिवार सुखी परिवार। हाँ, लेकिन मेरा अनुभव एक दूसरा है। अच्छा। बड़ा परिवार सुखी परिवार, क्या बात है। लेकिन एक कंडीशन होता है, जहाँ प्यार होता है, एक दूसरों को मदद करने के लिए तैयार करता है, प्रभु ईश्वर पर अपना परिपूर्ण भरोसा रखता है, ये सुखी परिवार। मेरा परिवार ऐसे भी होता है। वेरी गुड। आपको कोई डाउट हो कितना बच्चा होता है? मेरा पापा मम्मी को 11 बच्चे होता है। मैं तो मिडिल मैन है, 5 ऊपर है 5 नीचे हैं। अच्छा, बिल्कुल सेंटर में है। मैं सेंटर मिडिल और मैन। ये फादर जो आपने बात कही है ना, जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन आपने उल्ट बोला कि बड़ा परिवार सुखी परिवार, और आपने उसमें जो मैसेज दिया है कि जैसे हम जो जितने भी लोग हैं परिवार में, आपस में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। जो आपने बहुत एक बढ़िया मैसेज दिया हमारे दर्शकों को कि हमें अपने परिवार में सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है आजकल 2 बच्चे 3 बच्चे भी कितना मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमको भी जीवन में परिवार में कभी कभी कठिनाई आते थे और मुश्किल भी आते रहे, लेकिन उसी समय मेरे पापा मम्मी ने हमें ये सिखाया, तुम प्रभु ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखो। बिल्कुल। बचपन से भी हम इसी तरह आगे बढ़ गया है। और मैं बताऊंगा, मेरे पापा एक किसान थे, मैं भी एक किसान थी, इसीलिए जहाँ में जाते हैं मैं हमेशा देखते हैं कितना पेड़ लगा सकता है, कितना फूल आएगा। इसी तरह बिल्कुल। अभी ये स्कूल में भी आप देखो कि बारिश में बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा बहुत सारे पेड़। मेरा दिल एक किसान का दिल है। हाँ, तो लेकिन मेरे पापा और मम्मी हमें सारे बच्चों को 11 बच्चे आप मालूम होना चाहिए अच्छा एजुकेशन दिया है।
अभी बहुत मुश्किल का बात था। मेरा घर से स्कूल तक 5 किलोमीटर, फर्स्ट से 7th तक हम 5 किलोमीटर एक साइड में गया था, और इसके बाद हाई स्कूल 10 किलोमीटर था। लेकिन सारे उधर जाकर अपना पढ़ाई पूरा कर दिया। दूसरा मेरा भाई बहन को भी अच्छा एजुकेशन दे दिया। ये सारा मैं केवल एक ही प्रीस्ट बन गया है। सारा दूसरा मेरा भाई और बहन सारा शादी करके अपना अपना परिवार में लेते हैं। हाँ। तो आपके परिवार में कितने प्रीस्ट आप हैं? अब मैं केवल एक ही प्रीस्ट है, लेकिन मेरी मम्मी की 3 बहन तो सिस्टर थी। अच्छा। तो ये हमारा एक रिलीजियस फैमिली में बोलना चाहता हूँ। ये ट्रेडिशन हमको भी मिल गया। अभी मेरा भतीजा भी अभी सेमिनारी में ज्वाइन कर दिया है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे फैमिली चल रही है मतलब है। इसमें। तो फादर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया 11 भाई बहन थे, तो सबके लिए जो मम्मी डैडी होते हैं उन्होंने अलग अलग से प्लानिंग की होती है। किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को अलग अलग क्षेत्र में भेजने का होता है। तो ये जैसे आप पुरोहित बन गए, तो पुरोहित बनने का आपका अपना मन था, जहाँ आपको किसी और ने प्रेरित किया, कैसे? देखो, बचपन में ऐसे एक पुरोहित बनने का चिंता नहीं था। क्योंकि एक ही चिंता था 10वीं क्लास पूरा करना है, क्योंकि इतना दूर है, इतना कठिनाई थी। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10-20 किलोमीटर रोज आना जाना में लगते थे। लेकिन मेरा ये आंटी मौसी जब अभी हैं उत्तरांचल में, सिस्टर हैं, एक बार मेरा घर में छुट्टी पर आया था। उसमें पहले बार मुझे बोल दिया, तू एक प्रीस्ट बनना है, एक मिशनरी बनना है। मैंने आंटी को बोला, क्या मैं बनाऊंगा? क्योंकि मैं इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, पढ़ने में ठीक था। लेकिन मेरा चिंता में एक पुरोहित बनना बहुत बड़े लोगों के लिए है, जैसे मैं है ना। लेकिन 10वीं क्लास में ये चिंता और आगे बढ़ लिया। मेरा पारिश प्रीस्ट फादर पॉल कालापुरा एक बार सुना मैं ऐसे मेरा मन में एक प्रीस्ट बनने का चिंता है। उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज कर दिया था। मेरा पारिश प्रीस्ट चाहते थे मैं एक डाइसेशन प्रीस्ट बनना, लेकिन मेरे मन में एक मिशनरी बनने का चिंता आ गया था। तो आपका डाइसिस था केरल में, कौन सा डाइसिस था आपका? उस समय टेलीचेरी डाइसिस था। टेलीचेरी डाइसिस एक कालीकट के पास थे। तो टेलीचेरी डाइसिस में ज्वाइन करने के लिए मेरा प्रीस्ट मुझे बताया। लेकिन एक मिशनरी कैसे मैं और लिटिल फ्लावर कॉन्ग्रीगेशन में ज्वाइन किया। मैं इतना सुना था, सान तेरेसा लिटिल फ्लावर एक मिशनरी है, क्योंकि मेरा बहन में लिटिल फ्लावर के बारे में हमें बहुत सुनाया थी। एक प्रार्थना भी रोज पढ़ते थे। तो इसीलिए मैं सुना है लिटिल फ्लावर कॉन्ग्रीगेशन एक मिशनरी कॉन्ग्रीगेशन है। इसलिए मैं उसका वोकेशन डायरेक्टर उस समय फादर डोमिनिक था, अभी बिशप, उनको कॉन्टैक्ट कर दिया और लिटिल फ्लावर कॉन्ग्रीगेशन में ऐसे ज्वाइन कर दिया। मेरे एक ही इच्छा था, एक मिशनरी बनना। मतलब इसमें आपके जो पली पुरोहित थे उन्होंने काफ़ी आपको प्रेरित किया, लेकिन आपके मन की इच्छा भी थी कि आप एक डाइसिस में पुरोहित बने। तो आप ये कौन से ईयर की बात है जब आप पुरोहित बने थे? देखो, मैं 1954 में मेरा जन्म हुआ था। 1970 में मैं लिटिल फ्लावर कॉन्ग्रीगेशन में ज्वाइन कर दिया और मेरा फिलोसफी सारा केरल में थे। इसके बाद मैं मेरा सुपीरियर को बोल दिया मैं मिशनरी बनना चाहता हूँ, कोई मिशन सेमिनारी में भेज दो। तो इसलिए मुझे इलाहाबाद में भेज दिया। 4 साल इलाहाबाद सेंट जोसेफ सेमिनारी में मेरा थियोलॉजी पढ़ा सारा को अदा। इसके बाद मैं चाहते थे गौरवपुर मिशन में काम करने के लिए, क्योंकि लिटिल फ्लावर कॉन्ग्रीगेशन उस समय केवल गौरवपुर डाइसिस में हमारा मिशन हुआ था। लेकिन मेरा सुपीरियर ने उस समय मुझे गौरवपुर में नहीं भेजा।
मुझे वापस केरल में बुलाया और लिटिल फ्लावर नोवेट हाउस में असिस्टेंट नोविस मास्टर का अपॉइंटमेंट मुझे दिया था। तो मेरा पुरोहित के बाद मेरा फर्स्ट 3 इयर्स तो लिटिल फॉर्मेशन हाउस में थे। इसके बाद फिर मैं चाहते थे मिशन में आने के लिए, लेकिन मेरा सुपीरियर ने मुझे रोम भेजा है कोई पढ़ाई के लिए। हाँ, वो भी हमने सुना है कि आपने रोम से जाके विशेष आपने जो एजुकेशन हासिल की है, वो किस सब्जेक्ट की आपने एजुकेशन जो ली है वहाँ से? मैं पहले से बहुत इंटरेस्टेड था स्पिरिचुअलिटी एंड लिटर्जी। तो इस बार तो जैसे मेरे सुपीरियर्स मुझे चाहते थे लिटर्जी में मैं आगे पढ़ने के लिए, तो डिवाइन लिटर्जी, ये तो मेरा अपना सियोरा मलबार होली मास के बारे में मेरा रिसर्च स्टडी बनाया और डॉक्टरेट लिया है फ्रॉम ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ रोम। तो 1993 में सारा पढ़ाई सब पूरा करके मैं वापस केरला में आ गया। तब फिर भी मेरा मन मिशन में आने के लिए था, लेकिन फिर सुपीरियर्स मुझे एक हमारा मेजर सेमिनरी का रेक्टर के समान अपॉइंटमेंट किया था। लेकिन जहाँ में मुझे अपॉइंटमेंट दिया है, मेरा पूरा दिल से काम किया, क्योंकि मुझे समझ में आया कलीसिया का, हमारा कॉन्ग्रीगेशन का अकेले नहीं, कलीसिया का भविष्य पूरा ये प्रीस्ट में डिपेंडेड है। तो इसलिए ये कैंडिडेट सेमिनारियंस को अच्छा ट्रेनिंग देने के लिए मेरा पूरा कंसंट्रेशन दे दिया था सेमिनारी में। इसी तरह मैं 3 साल तो रेक्टर थे, बाद में भी सेमिनारी में पढ़ाते थे। ऐसे मेरा जीवन तो फादर, कब आप राजस्थान में आए? क्योंकि राजस्थान में भी आपने काम किया, उसके बाद आप पंजाब में आए, तो ये सफ़र कब आपने मूव वहाँ से किया कि आप इस साइड पे आए? आप देखिए, मैंने कहा जब रोम से मेरा पढ़ाई पूरा करने के बाद केरल में आया, मुझे 2 अपॉइंटमेंट किया था। एक तो सेमिनारी रेक्टर, 3 साल के बाद मुझे ये पास्टल सेक्रेटरी बनाया। मतलब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट में काम किया था। ये भी 3 साल में ऐसे चलाया था। अब मानो अपना कॉन्ग्रीगेशन को 4 प्रोविंस होता है, 2 केरल में हैं, 2 मिशन प्रोविंस हैं। एक तो उत्तर प्रदेश नेपाल में है, दूसरा पंजाब राजस्थान में है। 2000 में हम सारा पूरा कॉन्ग्रीगेशन मेंबर्स को एक चॉइस दे दिया है, कोई भी ये प्रोविंस को हमको ज्वाइन कर सकता है। केरला में और पंजाब में और गोरखपुर में कहीं पर भी। मेरा दिल ये मिशनरी का ये दिल रहते थे, तो चुपचाप मैं मिशन के लिए ऑप्ट कर दिया। अच्छा, मतलब उस समय केरल में मुझे बहुत सारा काम था। लाइक मैं तो सेमिनारी में पढ़ाते थे, कॉन्वेंट में पढ़ाते थे, रिट्रीट प्रीचिंग करते थे, सारा कुछ करते थे। लेकिन ये मिशनरी बनना मेरे बचपन का भी इच्छा पूरा करने का समय आ गया। 2000 में उस समय मैं पंजाब राजस्थान मिशन के लिए ऑप्ट कर दिया। तो इसी तरह 2000 जून महीने में मैं पंजाब में आ गया, लेकिन उस समय मेरा सुपीरियर मुझे राजस्थान में भेजा। मैं राजस्थान इसके पहले देखा भी नहीं था। अच्छा, तो कोई आइडिया नहीं था, पंजाब भी नहीं देखा था। तो मुझे उधर भेज दिया बीकानेर में। क्या काम थे? मैं कोई स्कूल का प्रिंसिपल और मैनेजर बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरा चिंता, मेरा काम तो दूसरा अलग था। लेकिन मेरा अपॉइंटमेंट स्कूल का प्रिंसिपल ऐसे बना दिया है। मेरे जीवन का बहुत कठिनाई का टाइम था पहले दिन इन बीकानेर में। आपको मालूम है, एक तो मरुभूमि है, कोई हरियाली जैसे पंजाब के समान कोई हरियाली कुछ भी नहीं था। बहुत गर्मी का टाइम में उधर पहुंच गया था। अच्छा, लेकिन मैं वापस भी जाने का भी सोचने लगा था, मैं आपको बोलूँगा। लेकिन इस समय मेरा मन में एक क्यों मैं इधर उधर
9-10 साल रहेगा। इसके लिए एक घटना हुआ था। अच्छा। जब मैं ऐसे सोच रहा था इतना गर्मी में मुझे नहीं बिता सकता है, मैं सुपीरियर्स को पूछेगा वापस जाने के लिए इतना। तब एक दिन मैं ऑफिस में बैठे थे, एक एडिशनल एडीसी तो इधर आ गया था, डिविजनल कमिश्नर, उनका बेटा का एडमिशन के लिए। बात करने के बाद उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछ लिया था, फादर, लीविंग द ब्यूटीफुल केरला, व्हाई डिड यू कम ओवर हियर? क्योंकि ये एडीसी एक बार केरल में गए थे, तो राजस्थान केरला तो डिफरेंस बहुत है। क्या है, क्या आंसर में देना है? ये तो ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। वाई, क्यों इतना सुंदर केरला को छोड़कर इस राजस्थान में इतना गर्मी में आप आ गया है? मैं कोई आंसर को प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन तुरंत मैं ऐसे टर्न कर दिया। प्रभु यीशु का एक क्रूस का एक मूर्ति उधर था। मैं देख के बोला, सर उन्हीं के वजह से, बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर, उन्हीं के वजह से। देखो ये आंसर हमेशा मेरे मन में ये लग गया। बीकानेर में भी मुझे बहुत कठिनाई का टाइम, 9 साल में तो उधर स्कूल का प्रिंसिपल थे, बहुत अच्छा स्कूल अच्छी तरह गया, लेकिन कभी कभी बहुत कठिनाई आ गया। लेकिन जब ऐसे कठिनाई मुझे फीलिंग होने से मैं फिर वापस प्रभु यीशु का मुँह में देखे, मैं आपके वजह से मैं इधर हूँ, तब मुझे एक स्ट्रेंथ मिलता था। अभी भी ये स्ट्रेंथ मेरे मन में है। इसलिए मैं नहीं सोचा 1 महीना उधर रहूँगा, लेकिन मैं 9 साल ये बीकानेर में अच्छी तरह, मैं स्कूल प्रिंसिपल थे, पारिश प्रीस्ट थे, बाद में इसी तरह 9 साल तो मैं बीकानेर में थे। बढ़िया टाइम, अच्छा टाइम है। वो उसने आपको मजबूत किया अंदर से। कह सकते हैं कि आप जिस गर्मी में आप तप रहे थे, सेम वैसे हो गया, सोने की तरह हो गया। आग में जलने के बाद सोना, जो असली सोना है, वो निकला। तो आप, मैंने ये भी सुना कि आप CST के जैसे सुपीरियर जनरल भी रहे हैं, तो वो सफ़र आपका कैसा रहा? देखो, मेरे ज़िंदगी में मैं एक अधिकार के लिए कभी नहीं सोचते भी नहीं है, मैं नहीं इच्छा नहीं करते थे। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे हुआ है, जो कुछ मैं नहीं सोचते हैं मेरे ऊपर आते हैं। ये है सुपीरियर जनरल भी। हमको 6 साल के में एक बार हमारा सोसाइटी का चुनाव होता है। तो 2009 में हमारा पूरा कॉन्ग्रीगेशन का ये चुनाव में मुझे सारा कॉन्ग्रीगेशन का सुपीरियर जनरल बन गया। तो मैं बीकानेर से केरला गया। 6 साल, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, लेकिन ईश्वर का कृपा से सारा कुछ अच्छा गया है। क्योंकि मैं मेरे ज़िंदगी में माँ मरियम के पूरा मैं भरोसा रखता है। माँ मरियम के लिए, इसके लिए भी कोई कहानी इसका पीछे है। क्यों? क्योंकि एक बार मैं मेरे मम्मी को पूछा था, मम्मी बहुत माता मरियम को ये डिवोशन करते थे, हमें सिखाते थे। एक दिन मेरा मम्मी ने मुझे बताया, बेटा तू मेरा बेटा है, लेकिन इसी से ज़्यादा तुम माँ मरियम की बेटा है। क्योंकि मम्मी ने कहा, जब मैं 9 साल आने के समय एक बार बुखार से मार गया था, ऐसे मम्मी ने कहा। लेकिन उस समय मम्मी ने मुझे माँ मरियम के हाथ में सौंपा दिया, प्रार्थना की, तब मुझे जीवन वापस आ गया। ये कहानी मम्मी कभी कभी मुझे याद दिलाते थे, आपको सुनाते थे आपकी बचपन तो की बात। ये चिंता मेरे मन में हमेशा रहता है। तो इसीलिए माँ मरियम के हाथ में मैं सारा भरोसा रखता है। माँ मरियम के लिए सारा कुछ मेरे तरफ से कर सकता तो मैं करते थे। हाँ, तो इसी बात से मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जो माता मरियम के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है, आपने जो एकत्र की है उनके बारे में जानकारी बहुत सारी है, आपसे काफ़ी लोग जानकारी भी इसके बारे में लेते हैं। तो आपने कुछ बुक्स भी लिखी हैं इसके बारे में,
उसके बारे में आप हमें बताइए। देखो, मैं रोम में लिटर्जी, मैं डिवाइन लिटर्जी के बारे में मेरा रिसर्च कर दिया। इसके साथ में माँ मरियम के बारे में स्पेशल स्टडी कर दिया था। मेरा इच्छा था ये माँ मरियम का जो पिलग्रिम सेंटर लाइक लूर्द, फातिमा, केवला, इसी उधर जाना। फातिमा विशेष तरह से मुझे ये माँ मरियम में ऐसा मुझे आशीष दिया है, सारा इस पिलग्रिम सेंटर में जाने का मौका मिला। जब मैं वापस आने के समय उधर से सारा कुछ स्लाइड्स, फिल्म सारा कुछ ले आया। जब मैं रेक्टर दे, मैं छुट्टी के समय संडे मैं ब्रदर्स को लेकर बहुत सारा पारिश इंस्टीट्यूशन में जाकर माँ मरियम का ये फिल्म दिखाया, स्लाइड दिखाया, क्लास भी ले लिया था। तो मरियोलॉजी में बहुत सेमिनारी और कॉन्वेंट में पढ़ाते थे। तो इसीलिए उसके साथ माँ मरियम का विशेष सहायता मुझे मिलते थे। और एक बड़ा कार्य मुझे करने के लिए मौका मिला है। आपको सुना हुआ शालोम टीवी केरल का बिल्कुल। सबसे शालोम टीवी में मैं माता मरियम के बारे में 50 एपिसोड किया है। इसका नाम है मदर ऑफ गॉड। अभी मेरा इच्छा है अभी हिंदी में भी ऐसे कुछ करने के लिए। देखो, जब हम माँ मरियम के हाथ में सब कुछ सौंप देते हैं, माँ मरियम हमें ले जाता है, सारा आबद से संभालते हैं। कठिनाई आने के समय हमारे साथ रहते हैं। मेरा अनुभव है, रोजाना का अनुभव है। इसलिए मैं जहाँ ये मौका देते हैं माँ मरियम के बारे में बोलना, क्लास लेना, मैं करते हैं। एक दूसरा भी है संतनी तेरेसा। संतनी तेरेसा अब एक बार ऐसे लिखा है, अगर मैं एक प्रीस्ट बन जाने से आधा घंटे मुझे देने से मेरा पहला सरमन तो माँ मरियम को होने वाला था। आधा घंटे में माँ मरियम को बारे में सब कुछ बोलने थे, लेकिन संत तेरेसा को एक प्रीस्ट नहीं बन सकता। तो ये पढ़ने से मुझे कुछ मन में आ गया, संत तेरेसा का मिशन ये जितना हो सकता तो मैं ले लूँगा। वो भी एक दूसरा बात है। तो इसलिए जब मैं कुछ माँ मरियम के बारे में कुछ करते हैं, हमेशा संत तेरेसा का मदद भी मैं पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो अभी बात करते हैं पंजाब के सफ़र की, शुरू करते हैं। तो आप पंजाब में कब आपने प्रवेश किया और ये पंजाब का सफ़र आपका कब शुरू हुआ? देखो, सुपीरियर जनरल का मेरा ये ऑफिस तो 2015 में ख़त्म हो गया। तो फिर मैं वापस हमारा मिशन पंजाब राजस्थान एक राजस्थान एक, तो मैं वापस हमारा प्रोविंशियल हाउस में आ गया हनुमानगढ़ में पंजाब। लेकिन मेरा सुपीरियर ने उस समय मुझे अपॉइंट किया मलोट और लिटिल फ्लावर सेमिनारी, माइनर सेमिनारी, उसका रेक्टर। देखो, हम रिलीजियस हैं, बिल्कुल। जो कोई काम हमें दिया जाता है हम लेना है। मैं बहुत खुशी से एक काम भी ले लिया। उस समय थोड़ा ज़्यादा पंजाबी भाषा का ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, सारा कुछ हिंदी और इंग्लिश में करते थे। लेकिन 2 साल के बाद मुझे इधर मुक्तसर में अपॉइंट किया, जैसे पारिश प्रीस्ट। जी, यहाँ पे मुक्तसर में आ गया। मैंने बहुत बार मेरे सुपीरियर को बोल दिया है मेरे लिए बहुत मुश्किल आएगा, क्योंकि भाषा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मेरा सुपीरियर मुझे ये अपॉइंटमेंट दिया, तब मैं अपने दिल से ले लिया। जैसे एक नर्सरी बच्चे पढ़ने शुरू करते हैं, इसी तरह मैं ऊड़ा आड़ा शुरू कर दिया। आप एक बार फिर स्कूल चले गए। दिन में रात में ये सारा पंजाबी भाषा मेरा मन में आ गया था। तब इन 2-3 महीने के अंदर मुझे लोगों के साथ बात करने शुरू हो गया और गिरजा में सरमन देने के शुरू हो गया। आज मुझे कोई दिक्कत नहीं आता है। भाषा तो इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने में नहीं होता है, अपनी बात समझा सकते हैं, समझा सकते हैं मतलब।
लोग भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये लोग लेते हैं। ये कोई ईश्वर का एक विशेष कृपा है, वरदान है। मैं ये बिलीव करता है जब हम ईश्वर के लिए कुछ काम के लिए अपना मन लगता है, प्रभु का पवित्र आत्मा का शक्ति हमें मिलता है। ये मुक्तसर का मेरा अनुभव है। तो फादर, यहाँ पे पंजाब में आने के बाद यहाँ का अनुभव क्या रहा आपका? लोगों से बातचीत होती रही, आपका पंजाब का कल्चर, यहाँ का खाना पीना सब कुछ अलग था। भाषा तो है ही है, उसके अलावा यहाँ का जो खाना पीना है वो भी अलग से है, और यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर सब कुछ चेंज है। तो यहाँ का अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा? देखो, मेरे लिए मेरा अनुभव, मैंने कहा पहले केरल में थे, इसके बाद यूपी इलाहाबाद में था, और मेरा रीजेंसी वाराणसी में थे, इसके बाद रोम में गया, वापस आ गया, राजस्थान में गया, पंजाब। मेरे लिए खाना पीना का कोई दिक्कत कभी नहीं आता है, क्योंकि हर खाना ईश्वर का वरदान है। दूसरा है लोगों का। मैं हमेशा बोलता है, बचपन में भी मैं एक मिशनरी बनना चाहता था, लेकिन अब भी जो मेरा मन में इच्छा हुआ था, ये इच्छा मुक्तसर में पूरी हो गई है। क्योंकि मुक्तसर आने तक मेरा जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा था। ये फीलिंग होता है मैं एक मिशनरी हूँ इधर मुक्तसर। क्यों? मैं इधर का पारिश प्रीस्ट है। पारिश प्रीस्ट होने से ये कोरोना वायरस आने के पहले हर दिन तो मैं सिस्टर के साथ गांव में जाते थे, अपने लोगों के साथ बैठ के प्रार्थना करते थे। ये मेरा सबसे बड़ा आनंद, खुशी का बात बता। लोगों को अच्छी तरह समझाने के लिए मुझे मौका मिला था, सिंपल लैंग्वेज, इसी के बाद से। तो इसी तरह ये सबसे बड़ा बात था। मैं दूसरा भी बोलना चाहते हैं, देखो मैं सुपीरियर जनरल थे केरला में, लेकिन जब एक मौका मिलता है कोई मीटिंग में मुझे इंट्रोड्यूस करना, मैं हमेशा बोलते थे मैं एक मिशनरी फ्रॉम डेजर्ट। मेरा सबसे बड़ा डिग्री यही है, मैं एक मिशनरी हूँ। ये डिग्री, ये मिशनरी इधर मुक्तसर में पूरा हो जाता है। दूसरा है, जब मैं गिरजा में, आपको मालूम है मुक्तसर तो बड़ा पैरिश है, संडे को अपना गिरजा फुल, लोग तो इतना ज़्यादा आता है। हम तो पाक मिसा तो इतना लाइवली है। ये मेरे लिए बहुत खुशी का बात होता है। इसके साथ साथ मैं स्कूल का मैनेजर हूँ। मेरा एक ऐसा चिंता है, स्कूल के द्वारा ये प्रभु यीशु का वचन सुनाना है, वचन को देना है। तो इसलिए जितना लोगों को मैं कॉन्टैक्ट कर सकता तो मैं करते हैं। तो इसलिए अभी ये मुक्तसर सोसाइटी के साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप होता है, पॉलिटिकल लेवल और दूसरा सारा कुछ। क्योंकि हमेशा हमको ये यीशु का संदेश तो डायरेक्ट नहीं दे सकता है, लेकिन अपना ज़िंदगी से मेरा ये अनुभव है, इधर का लोग अच्छा है। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम तो इधर आने के बाद मुझे नहीं ले गया है। अगर कुछ आने से मुझे अच्छी तरह उसको फेस करना हुआ था। हमारा स्कूल भी अभी बड़ा स्कूल है, 3500 स्टूडेंट्स हैं। लास्ट ईयर फर्स्ट रैंक हमारा स्कूल को भी है। दिस ईयर भी हमारा रिज़ल्ट सारा रीजन का सबसे बड़ा रिज़ल्ट है। स्कूल अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, पंजाबी मीडियम स्कूल हो, हिंदी मीडियम स्कूल हो, जब हमें एक मिशनरी माइंड होने से हमको मिशन काम तो कर सकता है। ये मेरा अनुभव है। तो गिरजा के साथ, स्कूल के साथ, बच्चों के साथ प्रभु का ये संदेश दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं अभी ये सोच रहा हूँ मैं एक मिशनरी हूँ। ईश्वर ने मेरा इच्छा को अभी पूरी कर रहा है। मतलब जो
प्यार का संदेश है, उसकी तो कोई या। भाषा भी नहीं है। वो तो आप प्यार का मैसेज आप एक दूसरे से मिल के किसी को भी दे सकते हैं, वही आप कर रहे हैं। इसका अर्थ नहीं है ये पूरा जब मैं पगले दिया है मिशनरी काम नहीं थे, ये सारा मिशनरी एक प्रीस्ट का पूरा जिंदगी मिशनरी है। लेकिन जैसे मैं बचपन में सोच रहा है ये इसी तरह का मिशनरी लाइफ मुक्तसर में मतलब मुझे लोगों के मिला। बीच में जाना, या। उनको बताना, प्रचार करना उनको, ये बात है। आपके मन की इच्छा थी वो। मन की इच्छा तो ये था, पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन में दे, फॉर्मेशन में दे, ये सारा वक्त में तो बड़ा चीज़ था। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे एक मिशनरी। तो अभी आपने जैसे काफ़ी बुक्स लिखी हैं आपने, इन बुक्स के बारे में आप हमें बताइए कि कौन कौन सी बुक्स लिखी है आपने। मैं देखो, मैं 7 किताब में लिखा है, छोटा बड़ा। अच्छा। एक तो है इसी में एक हिंदी में है संत सेलिगुरिन एवं संत लुई मार्टिन, सेंट लिटिल फ्लावर का पेरेंट्स का जीवन के कहानी है। ये अपना भाषा में भी मैं लिखा है, मलयालम में। अच्छा। अभी इसका पंजाबी ट्रांसलेशन भी चल रहा है। इसके साथ साथ में संत तेरेसा का जीवन के बारे में एक दूसरा इंग्लिश में है, एक छोटा किताब पंजाबी में भी है, और इसी तरह पंजाबी, हिंदी, मलयालम, इंग्लिश। तो उसमें आपको लैंग्वेज की तो काफ़ी ट्रांसलेशन वगैरह की। हाँ, ये तो पंजाबी ट्रांसलेशन है, लेकिन इंग्लिश, मलयालम, हिंदी तो में लिखते हैं। तो इसी तरह मेरा मेन बुक एक तो सेंट लिटिल फ्लावर और उनका पेरेंट्स के बारे में और माँ मरियम के बारे में। दिस आर द 2 माय बुक्स एंड आर्टिकल्स। तो आगे की क्या आप सोच रहे हैं कि आगे के जीवन में आपका क्या कुछ प्लानिंग है कुछ? ये तो प्लानिंग है अभी तो, दिस टाइम ऑफ मीडिया। तो मैं हमारा न्यू प्रीस्ट और यंग प्रीस्ट को ये इनक्रेज करता है, अब तो थोड़ा अपना मिशनरी काम इसी के वजह से करने के लिए, मतलब मीडिया यूज़ करो, कुछ भी हो तो इसी तरह आगे कुछ करने में मैं सोच रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ना, अभी प्रार्थना भवन के साथ काम करना मैं चाहता हूँ। माँ मरियम का कोई एपिसोड कर सकते तो हम करेंगे, क्यों नहीं। और दूसरा भी हम सोचेंगे, क्योंकि अकेले मुझे अभी इसी तरफ नहीं कर सकता है। अगर आपके साथ और शालोम के साथ भी आगे कुछ करना हम प्लानिंग कर रहा हो। ये है मेरा अभी सोचना है। इसलिए आजकल में फिर पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा आगे पढ़ते हैं। कोई भाषा पढ़ने के लिए कोई एज का बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जब हम मन लगता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं दूसरों को भी बोलते हैं। सो एक मिशनरी दैट इज ए ग्रेट ओकेशन। ये है मेरा अनुभव। कुछ भी हो, हार्डशिप है सारी तरफ से, जैसे आपने कहा कल्चर, फूड, क्लाइमेट, सारा कुछ होगा। लेकिन जब हम एक प्रभु यीशु का मिशनरी बनना चाहते तो ये सारा हम इसके सामने कुछ नहीं होगा। सब दुखों को भूल कर बस उस ईश्वर के लिए। या क्योंकि जब आपने आपको समर्पित ही कर दिया तो फिर तो तब प्रभु ने हमको ये रास्ता दिखाएगा। जब हम एक मन से काम शुरू करने से प्रभु हमको ये रास्ता दिखाएगा। दैट इज माय एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल से आपकी जो आज आपकी हमने मिशनरी जर्नी आपकी ज़ुबान से सुनी है, मेरे ख्याल से आज की ये बातें सुनने के बाद बहुत सारे हमारे जो यूथ है, जो नौजवान हैं, हमारे जो लोग हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको मेरे ख्याल से प्रोग्राम से काफ़ी उत्साहित होंगे। क्योंकि बहुत सारे नए जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो भी मिशनरी बनना चाहते हैं, तो उनको लिए मेरे ख्याल काफ़ी उत्साहित होंगे ऐसी आपकी बातें सुनने के बाद। तो आप हमारे आज के इस कार्यक्रम के द्वारा अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज यही है,
मैंने कहा बीकानेर का ये कहानी ना, मतलब वाई डिड यू कम ओवर हियर लिविंग द ब्यूटीफुल। तो मेरा मन में ये अभी भी दिखता है, ये बात सारा को मैं बोलना चाहता है। अगर आप प्रभु यीशु के लिए अपना जीवन समर्पण करना चाहते हैं, तब प्रभु हमें हमेशा संभालेगा, प्रभु हमेशा साथ रहेगा। बिल्कुल। दूसरा है, आजकल हमको अच्छा प्रीस्ट और अच्छा सिस्टर्स को, मिशनरी को चाहिए। इसके लिए केवल हम इच्छा रखना है, प्रार्थना करना है। कठिनाई और इसका सारा चैलेंजेस आज का दिन तो बहुत आएगा, लेकिन एक बार हम मन लगने से ऊपर से प्रभु यीशु हमें शक्ति देगा। कुछ भी हो, रास्ता दिखाएगा। दैट इज़ द जॉय ऑफ द लाइफ। कुछ भी हो है, ये हमारा जीवन में आनंद देगा। दिस इज़ द ओनली थिंग आई वांट टू टेल यू। सो फादर, आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं हम, क्योंकि आपने बहुत ही हमें अपना कीमती समय आज अपनी इस बातचीत के लिए दिया, ताकि हम आपकी जीवन के बारे में जान सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज इस आपकी जो जीवन की बातें हैं उससे बहुत प्रेरित हुए होंगे। तो आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर फ्रांसिस, आपने मुझे ये मौका दिया है। मेरे जीवन के बारे में भी आप कुछ सुनने में इच्छा बिल्कुल दिखाया है। मेरे लिए भी ये बहुत आनंद का बात है। मेरा मिशनरी जर्नी कैसे है, कहाँ तक पहुँच गया है, कितना आगे बढ़ना है, ये मेरे लिए भी बहुत इंस्पिरेशन दे दिया है। इसी तरह मैं सोच रहा है बहुत सारा मिशनरी लोगों को भी ये इंस्पिरेशन होगा, और अपना ये ड्यूटी के, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी आगे ज़्यादा चिंता हो आएगा। मैं आपको ये प्रार्थना भवन को विशेष तरह से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्यारे दर्शकों, जैसे कि आज के इस खास कार्यक्रम माई मिशनरी जर्नी में आज हमने जाना फादर मैथ्यू CST फादर जी की जीवन की बारे में, और जैसे उन्होंने जो मैसेज दिया, और उसमें एक ख़ास विशेष मैसेज है कि जैसे कि बाइबल में भी लिखा है, फसल तो बहुत है लेकिन कटाई करने वालों की ज़रूरत है। कटाई करने वाले कौन लोग हैं? वो हैं ये मिशनरी लोग, जो विशेष स्तर पर ईश्वर के लिए हमें तैयार करते हैं। तो आज इस प्रोग्राम के द्वारा मुझे उम्मीद है कि आप बहुत प्रेरित हुए होंगे, और जो लोग भी फादर या सिस्टर बनने की इच्छा मन में रखते हैं, वो अपने पुरोहित से बात करें, उनसे बात करें, अपनी इच्छा प्रकट करें और इस सफ़र के लिए आगे निकलें। और उसमें ख़ास तौर पे आप ये विशेष ध्यान रखें, जैसे कि आपने इनके जीवन के बारे में जाना कि कैसे, जैसे आग में जैसे जैसे सोना जो है जलता है, वो असली सोना जो है निकल आता है, वैसे ही है एक मिशनरी जर्नी की जीवन कथा। तो आप सबको मैं इस खास कार्यक्रम के द्वारा अगले विदा लेने से पहले आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ख़ास तौर पे, ताकि इस कार्यक्रम के द्वारा जो नए पुरोहित या सिस्टर बनना चाहते हैं वो और ज़्यादा प्रेरित हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेवा में लग जाएं। आपके इस कार्यक्रम की हम विदा लेते हैं, और अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मिलेंगे, एक और ख़ास पुरोहित के साथ बात करेंगे उनकी मिशनरी जर्नी के बारे में। तब तक मुझे यानी कि फ्रांसिस तालिब को दीजिए इजाज़त। जय यीशु की।